तो आइए आज के क्लास में हम लोग गद खंड का, यहाँ पे गलती से पद खंड का पाठ 1 यानी कि जिसका नाम है गुरु नानक। कवि का नाम क्या है जी? गुरु नानक। उन्होंने जो 2 पद हम लोगों ने इसके पहले वाले पार्ट में पढ़ा था, पार्ट 1 में, कि राम नाम बिनु बिरथे जग जरमा और जो नर दुख में दुख नहीं माने, इसके बारे में काफी अच्छे से हम लोगों ने समझा। और कवि के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और उसके पार्ट 1 को देख लें एक बार। तो चलिए आज की क्लास में हम इस चैप्टर का, ये अंतिम पार्ट है, इसमें हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी कि इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न और इसके जो लिखित प्रश्न हैं जो आपके किताब में दिए रहते हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे और उसे आप लोग नोट करते चलेंगे। अब आप लोग कितना लोग नहीं समझ पाते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किताब में नहीं देता है, कितना लोग खोजना शुरू कर देते हैं पीछे किताब में। तो वे लोग कम से कम अपने इतना शानदार बुद्धि का परिचय न दें। केवल किताब में पीछे लिखित प्रश्न ही होते हैं, ऑब्जेक्टिव खुद से तैयार किए जाते हैं पाठ के आधार पर और उसको लिखवाया जाता है। तो चलिए पहला आप अपना ऑब्जेक्टिव देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हरिरस किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए है गुरु गोविंद सिंह, बी है गुरु नानक, सी है घनानंद और डी है सी है नानक और डी है घनानंद। तो आप क्या कहेंगे? गुरु नानक। अगर केवल गुरु नानक और नानक दोनों दिया है, ध्यान दीजिएगा, तो दोनों ऑप्शन सही लग रहा है। लेकिन अगर गुरु नानक दिया है तो आप गुरु नानक को ही साइन कीजिएगा। हाँ, गुरु नानक ना दिया हो और तब क्या दिया हो, नानक दिया हो, तब आप नानक पर टिक कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, वाणी, वाणी मतलब होता है बोली, कब विष के समान हो जाती है? कब विष के समान हो जाती है जी? हाँ, जब राम का नाम हम लोग नहीं लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, राम नाम के बिना। जब हम राम का नाम नहीं लेते हैं तो हमारी जो वाणी है वो किसके समान हो जाती है? विष के समान हो जाती है। तीसरा प्रश्न है, गुरु नानक की रचना है। अब यहाँ पे देखिए 4 रचनाएं दी गई है, इसमें आपको बताना है कि कौन है जो गुरु नानक की रचना है। ए नंबर ऑप्शन है, अति सधो सलेट को मारता है, बी मोह असुआ नहीं ले बरसो, सी जो नर दुख में दुख नहीं माने, डी स्वदेश। बहुत सुंदर, सी नंबर ऑप्शन सही होगा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। ये गुरु नानक जी की रचना है। चौथा प्रश्न है, सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? बहुत सुंदर, ए नंबर ऑप्शन गुरु नानक जी ने। पांचवा प्रश्न, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? कौन से जगह पे हुआ था? बहुत सुंदर, तलवंडी ग्राम। गांव का नाम तलवंडी, लाहौर जिला पाकिस्तान में पड़ता है अभी। अगला प्रश्न है 6 नंबर, गुरु नानक का जन्म स्थान क्या कहलाता है? नानकाना साहब, नानकाना। बहुत सुंदर, सब परिचय से देखिए क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या था? हाँ, कालू चंद खत्री। 8 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक की माता का नाम क्या था? बहुत सुंदर, तृप्ता देवी। यहाँ पे त्रिमता हो गया है, पौ के जगह म हो गया है, सुधार लेंगे आप लोग, तृप्ता होगा। क्या होगा? तृप्ता। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गुरु नानक। अगला प्रश्न, किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? बाबर। किससे मुलाकात हुई जी? बाबर से। मैंने बताया था ना बाबर के बारे में, फोटो दिखाया। और बाबर कब आया था भारत में जी? 1526 में, 1500, और उसने ही मुगल वंश की स्थापना की थी, इसको याद रखिएगा। 11 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह, यानी गुरु नानक जी ने जो भी कविताएं कहानियां लिखी, उसको एक जगह एक किताब में किसने लिखा और उसका नाम क्या रखा था? तो गुरु अर्जुन देव ने लिखा था। किसने लिखा था? 1604 में, 1600। और उसका नाम क्या रखा था जी? गुरु ग्रंथ साहब। बहुत सुंदर, तो इसमें गुरु अर्जुन देव टिक करेंगे। अगला प्रश्न है,
गुरु नानक देव की रचनाओं का संग्रह। संग्रह मतलब क्या होता है? एक जगह लिखना। किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? वो ग्रंथ किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 13 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस वर्ष किया गया? अभी बताए थे कुछ देर पहले, 1604 ईस्वी में। अगला प्रश्न, गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए प्राण त्यागा था? वाहे गुरु। क्या कहते हुए? अगला प्रश्न है, नानक देव ने जगत, जगत मतलब संसार, जगत का सार किसे कहा है? मतलब कि जगत का सार क्या है? ऑप्शन नंबर ए है धन अर्जन, मतलब धन इकट्ठा करना। बी है सांसारिक सुख, यानी सांसारिक सुख भोगना। सी है पूजा पाठ। और डी है भगवान नाम के बिना। भगवान के नाम के बिना होगा जी? नहीं होगा। भगवान के नाम के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन साइन करेंगे, पूजा पाठ। कि आज जो संसार है वो भगवान को किसमें मानता है? पूजा पाठ में। ये प्रश्न है, किसमें मानता है? पूजा पाठ में मानता है। 16 नंबर प्रश्न है, किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है? भगवान राम के नाम के बिना। 17 नंबर प्रश्न है, ब्रह्मा का निवास स्थान कौन सा है? ए नंबर ऑप्शन है ब्रह्मा मतलब भगवान, मंदिर, बी जंगल, सी तीर्थ, और डी संत हृदय। संत हृदय। क्या होगा जी? संत हृदय मतलब होता है सत्य हृदय। 18 नंबर प्रश्न है, महियल का मानक आधुनिक शब्द है, यानी कि महियल का अर्थ क्या होता है? आज उसको महियल का क्या कहा जाता है? महियल का अर्थ क्या होता है? तो याद रखेंगे, महियल का अर्थ होता है धरती पर। क्या होता है? धरती पर। 19 नंबर प्रश्न है, हरिरस किसे कहा गया है? यानी कविता में हरिरस किसे कहा गया है? भगवान को। किनको कहा गया है? भगवान को। तो इसमें ऑप्शन है ब्रह्मानंद। तो ब्रह्मानंद मंदिर होता है परमपिता परमेश्वर, भगवान को कहा जाता है। 20 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? निर्गुण भक्ति धारा। कौन भक्ति धारा जी? निर्गुण भक्ति धारा। 21 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक ने प्रचार किया, किसका प्रचार किया? निर्गुण ब्रह्मा भक्ति का। निर्गुण ब्रह्मा। कल मैंने पढ़ाते हुए कहा था ना, इसको याद रखिएगा, सारा लाइन आ रहा है ना इसमें। हाँ, सब उसी से ऑब्जेक्टिव तैयार हुआ है। 22 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का नाम क्या है? तो गुरु ग्रंथ साहब। दोबारा प्रश्न आया, देखिए जो प्रश्न अगर दोबारा आ जाए तो मैं बार बार बोलता हूं कि उसको आप लोग मत लिखिएगा। अगला प्रश्न है, आशा दीवार किनकी रचना है? किसने लिखा आशा दीवार को? गुरु नानक ने। अगला प्रश्न, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। और अगला प्रश्न है, सुलक्षणी कौन थी? गुरु नानक जी की पत्नी थी। कितना लोग माता लिख देता है। अगला प्रश्न है, गुरु नानक के पद, यानी जो भी वो लिखते हैं, किस भाषा में रचित है? तो वो पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा। पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा। 28 नंबर है, नाना काना साहब कहाँ अवस्थित है? तो आप कहेंगे पाकिस्तान में। कहाँ में? आज वो पाकिस्तान में पड़ता है। जिस भी क्वेश्चन को हम ना समझाएं या दोबारा आ जाए तो उसको आप लोग मत लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, गुरु नानक की रचना है। अब यहाँ पे 4 गो दिया गया है, इसमें से बताना है किसको गुरु नानक जी ने लिखा है। ए नंबर ऑप्शन है सोहिला, बी है जपू जी, सी है आशा दीवार, और डी है इनमें से सभी। इन्होंने तीनों लिखा है, तो इनमें से सही डी नंबर ऑप्शन सही कर लेंगे। 31 नंबर, गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया? ए नंबर है कविता को, बी लेखन को, सी स्त्री को, डी पुरुष को। सम्मान उन्होंने किसको दिया था? तो आप स्त्री को टिक करेंगे, क्योंकि सम्मान की बात जब भी आए तो स्त्री को ही टिक कीजिएगा। कभी गलती से पुरुष को मत कर दिए, गलत हो जाता है।
क्योंकि कोई भी महान व्यक्ति जो सम्मान दिया है किसको देता है? आज जितना घटिया लोग होते हैं वो पुरुष को सम्मान दे देते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, किस लेखक की कृति है? हाँ, गुरु नानक की। फिर अगला प्रश्न, कौन पहले संत हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरोध में आवाज उठाई? तो वो भी थे कौन? गुरु नानक। विदेशी आक्रमणकारी मुगल वंश, बाबर का इन्होंने विरोध किया था कि इसको यहाँ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बाबर हमारे देश का नहीं था। वो बाबर आया था एक देश है मंगोलिया। कौन जगह? मंगोलिया से आया था। 34 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती है? कबीरदास। किन से मिलती है जी? कबीरदास। फिर अगला प्रश्न है, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? 1539 में। और इस तरह एक लास्ट प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसमें आप टिक कर देंगे डी नंबर, तलवंडी लाहौर में। तलवंडी। तो बस यही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। करीब करीब 33 से 35 क्वेश्चन है। और चलिए अब हम इसके लिखित प्रश्न उत्तर को दिखा देते हैं, उससे आप लोग नोट कर लेंगे। जो आपकी किताब में 9 प्रश्न है। कितने प्रश्न है जी? 9 प्रश्न है, एक एक करके सबको लिख लेंगे। ये आपके प्रश्न है, जैसे कि पहला प्रश्न है कि कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है? व्यर्थ मतलब बेकार मानता है। तो ये सब नोट कर लेंगे आप लोग। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में।